नमाज के अंदर रखा हुआ है और नमाज के अंदर ही सुकून है। और आज हमारी जिंदगी में नमाज नहीं। मौलवी साहब नमाज कैसे पढ़े? हमारे लिए नमाज नहीं। फिर सवाल पूछा गया नमाज किसके लिए है? जवाब देता ये नमाज बुजुर्गों के लिए है, ये नमाज मौलवियों के लिए है, ये नमाज मदरसों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए। हम तो कॉलेजों में पढ़ते हैं, हम तो कमाने के लिए दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाते हैं, हमारे लिए नमाज नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये नमाज सबके लिए है और यही नमाज इंसान को मुसलमान बनाता है, यही नमाज इंसान को इंसान बनाता है और यही नमाज इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, ये नमाज इंसान को बुराइयों से रोक देता है। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास जो है उसको हमने और आपने छोड़ दिया। यही तो नमाज है। नमाज जिसके बारे में कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज की पाबंदी करते रहना। आखिरी समय में जो आपने कहा था, अपने आखिरी समय में जिंदगी दुनिया छोड़ रहे हैं और ऐसे मौके पे आपने फरमाया कि आई मेरी उम्मत के लोगों, नमाज 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 का ख्याल करना। याद रखिए, आज मुसलमान नमाज से दूर है, आज मुसलमान कुरान से दूर है, आज मुसलमान अल्लाह के जिक्र से दूर है। इसी वजह से आज मुसलमान परेशान, आज मुसलमान परेशान हाल है। और सोचता क्या मौलवी साहब, टेंशन हो तो शराब पीने। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शराब पीने वाले, और शराब को समझता है कि मौलाना ये ड्रिंक है, ड्रिंक, इससे बड़ा सुकून मिलता है, इसको पीने से ताकत मिलती है और टेंशन खत्म होता। नहीं मेरे भाइयों, ये शराब हराम है और इस शराब को अगर कोई आदमी पिएगा तो 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। याद रखिए मेरे भाइयों, इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है, लेकिन आज भी मुसलमान शराब पी रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज वो इस बात को जान नहीं रहा है कि शराब हराम है। जिस तरीके से आपकी नजरों में कुत्ता, जिस तरीके से आपकी नजरों में सूअर, जिस तरीके से आपकी नजरों में खिंजीर हराम है, उसी तरीके से शराब है। अगर कोई आदमी शराब पीता हो और उससे आप कह लो अरे कुत्ता खाओगे, ये चीज खाओगे, ऐसे आज रख, इसको नहीं खाएंगे। उसको बोले जब तुम शराब पी सकते हो तो ये क्यों नहीं खा सकते हो? दोनों तो एक ही कैटेगरी। याद रखें मेरे भाई क्यों। लेकिन आज माशरे के अंदर शराब लोग बड़े बिधड़ल्ले से पी रहे। अब गौर करो इस्लाम क्या कहता, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। हम तेरी जिंदगी को तंग कर देंगे, हम तेरी जिंदगी को टेंशन में डाल देंगे अगर मेरा जिक्र नहीं करोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे सीरत मुबारका, तो अल्लाह के नबी को जब टेंशन ना जाया करता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेचैन हो जाया करते तो आप शराब नहीं पीते थे। हाँ, आप क्या करते थे? अल्लाह के नबी नमाज के लिए खड़े हो जाया करते थे। अल्लाह के नबी वजू बनाते थे और वजू बनाने के बाद आप नमाज के लिए खड़े हो जाया करते थे और अल्लाह के नबी कहते थे कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मुझे नमाज में सुकून मिलता है। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि मुझे नमाज में सुकून मिलता है। आज कहता लोग नहीं मौलाना, मुझे शराब में सुकून मिलता है, मोबाइल में सुकून मिलता है, मुझे जिना में सुकून मिलता है, मुझे फला काम में सुकून मिलता है। नहीं, इमाम कायनात कह रहे कि नमाज में सुकून मिलता है। और वाकई मेरे भाइयों, अगर आपने सही दिल से, अगर आपने वजू बनाया, नबी के तरीके पे आपने नमाज अदा की, तो आपको अंदर से सुकून मिलेगा। आप इस बात को नोट, नमाज में सुकून है। जंगे बदर को देखिए, कुफार की तादाद 1000 से ज्यादा है, मुसलमानों की तादाद 313। कुफार की तादाद
1000 से ज्यादा और सबके सब हथियारों से लैस, सबके पास तीर और तलवार है, सबके पास नेजा, सबके पास घोड़े, सबके पास लड़ने के सामान है। और मुसलमानों के पास हथियार नहीं, तलवार नहीं, नेजे नहीं, घोड़े नहीं, कमजोर लाचार है। किसी के पास तीर तो किसी के पास तलवार है, किसी के पास नेजा है, किसी के पास नेजा है तो ढाल नहीं, ढाल है तो नेजा नहीं। यही हालत है। अल्लाह के नबी ने जब मुसलमानों की तादाद देखी और कुफारों की तादाद देखी, अल्लाह के नबी को बड़ा टेंशन आया। ऐसे जंग के मौके पे इमाम कायनात सजदे में गए और जाने के बाद नमाज की हालत में सजदे में अल्लाह के नबी दुआ करने लगे, आए अल्लाह अगर ये छोटी सी जमात अगर हलाक कर दी गई तो आए अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी ना होगा। नमाज में अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिला और अल्लाह ने अपने उस नबी को बशारत दे दी कि ऐ नबी आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज मुसलमान परेशान हाल है मेरे भाइयों। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि घरों के अंदर हम नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे, घर को हमने इस्लामिक घर नहीं बना।